स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7th ए करने जा रहे हैं। 7th ए और 7th बी करेंगे, सेक्शन डी का है। और 2023 में जीएनडीयू के सेकंड सेम का जो कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस का क्वेश्चन पेपर आया था, उसका ये क्वेश्चन है जो कि हमारी बुक में या फिर किसी और बुक में नहीं है। तो इसको हम सॉल्व करना सीखेंगे, किस तरह से इसका सॉल्यूशन हमें पता करना है। अनसॉल्व क्वेश्चन है, बुक में तो है नहीं। तो सबसे पहले सॉल्व करना है इसको, तो हमें दिखाई दे रहा है नॉन होमोजीनियस, मतलब दूसरी साइड भी है। पहले हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए हमें सिर्फ क्या करना है, इस इक्वेशन को यानी कि डी स्क्वायर माइनस 9d प्लस 18 इक्वल्स टू क्या रखना है, 0। ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई। बस इसके रूट्स निकाल लेने हैं। तो डी का आप रूट का फॉर्मूला लगा सकते हैं या फिर मिडिल टर्म स्प्लिट करके, जैसे आपको इजी लगे वैसे आप कर सकते हैं। अगर मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है तो फैक्टर बन जाएंगे अलग अलग, और अगर डी रूट वाला फॉर्मूला लगाना है तो उससे भी आप कर सकते हैं, जैसे मर्जी, जैसे आपको ईजी लगे वैसे करना है। ठीक है, डी स्क्वायर 6 3 18 होता है, और 6 और 3 को ऐड करें तो 9 भी बनता है। ठीक है, तो -6d माइनस 3d, दोनों को मल्टीप्लाई करें, पॉजिटिव का 18 और माइनस माइनस जब ऐड करेंगे तो माइनस का 9d प्लस 18 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ आपने इसको नीचे नीचे लिखते जाना है क्योंकि पेज काफ़ी बड़ा है मेरे पास, तो इसीलिए पहले मैंने d को कॉमन निकाल लिया तो d -6, और इधर से -3 को कॉमन निकाल दिया तो d -6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मुझे d -3 एंड d -6 ये दो रूट्स मिल गए। तो मेरे पास CF क्या बनेगा, दोनों रूट्स को e की पावर पे लिख देना है, और C1 C2 दोनों कांस्टेंट कॉरस्पॉन्डिंग लगाते जाऊंगी। C2 e⁻⁶x, तो ये मेरे पास CF आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट जो कि PI, यहाँ तक तो सब बच्चे निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे यहाँ तक आराम से, लेकिन CF के बाद PI निकालना बहुत लिमिटेड बच्चों को आता है। ठीक है, खासकर इस टाइप के क्वेश्चंस का। तो आपको पता ही है ये टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है। e⁻x होता तब तो ये इजीली सॉल्व हो जाता है, e⁻ax वाला, e⁻ax वाली जो रूल है वो लग जाता। लेकिन यहाँ पे ये अगेन e⁻3x है, तो यहाँ पे रूल लगेगा, जो टिपिकल प्रॉब्लम्स के लिए रूल था वो लगाएंगे हम यहाँ पे, क्योंकि बाकी किसी तरह के रूल पे ये सेटिस्फाई नहीं हो रही जो इसकी PI निकालने के लिए नॉन होमोजीनियस वाली टर्म है। तो इसीलिए मुझे वही रूल लगाना पड़ेगा। 1 - d अल्फ़ा वाला आपको याद हो तो 1 - d अल्फ़ा v जो भी दिया हो, e⁻αx, यानी कि यहाँ पे d माइनस अल्फ़ा की फॉर्म में है, तो अल्फ़ा क्या हुआ, माइनस के बाद वाला टर्म ये अल्फ़ा है। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ अल्फ़ा x लिखना है, जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइनस अल्फ़ा, और इंटीग्रेशन v डॉट e⁻⁻⁴x dx। ठीक है, तो ये वाला रूल लगेगा। ठीक है, PI का ये मैंने रूल लिखा है साइड में। सबसे पहले मुझे PI कैसे निकालना होता है, 1 अपॉन जो हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन है पूरी की पूरी, डी स्क्वायर माइनस 9d प्लस 18 और साथ में e⁻3x। ठीक है, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने फैक्टर्स लिख दिए, d -3 और d -6। ठीक है, दोनों के दोनों फैक्टर लिख दिए। इसके बाद अब इस पे रूल लगेगा, जो छोटी वाली टर्म है उस पर पहले रूल लगाते हैं। कैसे, ये इक्वल आएगा किसके, d -6 तो मैंने एज इट इज़ रखा, और d -3 को आगे रखा, e⁻3x। अब इस पे रूल लगेगा, ध्यान से देखना, d -6 एज इट इज़ बाहर रख दो, सिर्फ रूल किस पे लगेगा, इन पे फोकस करना है आपको। ये मेरा पूरा का पूरा v है, 1 अपॉन d माइनस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा कितना हुआ फिर, 3 है ना, अल्फ़ा 3 है, और v पूरा का पूरा ये है, v अगर ये है तो v यहाँ पे है ना, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 1 अपॉन d -6, और इसकी जगह पे अगर मैं रूल अप्लाई कर दूँ तो ये चीज़ बन जाएगी क्या, e⁻⁴x, तो अल्फ़ा यहाँ पे क्या है, 3, तो मतलब e⁻3x
इसके बाद इंटीग्रेशन का साइन v मतलब ये पूरी की पूरी क्वांटिटी e रेज टू पावर -3x, ठीक है। डॉट किसके साथ, e रेज टू पावर माइनस अल्फ़ा x, अल्फ़ा यहाँ पे कितना है 3, तो अल्फ़ा माइनस का होना चाहिए, माइनस का लिख दिया। अब इसके बाद आती है इंटीग्रेशन, जो कि हमें +2 क्लास में 12th में सिखाई जाती है कि अगर इस तरह से दो फंक्शन आ रहे हैं अगेन x के, सब्सटीट्यूशन लगाएंगे, e रेज टू पावर जो पावर में है उसको हम t लेट कर लेते हैं, पुट करती हूँ मैं e रेज टू पावर इंटीग्रेशन के लिए, सिर्फ इतने इतने पार्ट के लिए बोल रही हूँ, e रेज टू पावर -3x को मैं क्या पुट कर दूँगी, t। अगर इसको t पुट कर दूँगी तो इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या होगी, e रेज टू पावर -3x, -3 नीचे आ जाएगा और dx दूसरी तरफ dt, है ना। तो यहाँ से मुझे e रेज टू पावर -3x dx की वैल्यू मिल गई dt/-3, और e रेज टू पावर -3x को क्या पुट कर दूँगी, t। ये दोनों चीज़ें उठा के मुझे यहाँ पे पुट कर देनी है, तभी मैं इंटीग्रेशन कर पाऊँगी। तो 1/d-6 एज इट इज़, e रेज टू पावर 3x भी एज इट इज़, क्योंकि ये तो इंटीग्रेशन से बाहर है, इसको तो कोई मतलब नहीं t पुट करने से। तो यहाँ पे e रेज टू पावर ये पूरी चीज़ को मैंने t लेट किया है, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूँगी, t, ठीक है। और इस पूरी जगह पे e रेज टू पावर -3x dx, इसको क्या पुट कर दूँगी, dt/-3, ठीक है। तो ये इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद इसको सॉल्व किया तो ये 1/d-6 और e रेज टू पावर 3x, और सबको पता है -1/3 जो है वो तो कॉमन आ जाएगा, और इंटीग्रेशन हो जाएगी किसकी, e रेज टू पावर t की, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/d-6 एज इट इज़, 1/-3 बाहर निकाल दिया सॉल्व करके, e रेज टू पावर 3x, और e की रेज टू पावर t की जो इंटीग्रेशन है वो e रेज टू पावर t ही होती है, तो e रेज टू पावर t ही आएगा। तो पर t की वैल्यू तो पुट करनी है ना वापस, तो 1/d-6 3 माइनस का, और साथ में e रेज टू पावर 3x, और e रेज टू पावर t की जगह पे वापस t की वैल्यू पुट कर दूंगी, e रेज टू पावर t का मतलब e की पावर -3x, ठीक है। तो ये मेरा सिर्फ सोल्यूशन आया किसका, अभी एक d-3 सॉल्व किया है उसी का सिर्फ सोल्यूशन आया है ना। अभी तो मुझे क्या करना है, बाकी इसको सॉल्व करना है ना। अब जस्ट मैंने क्या किया है, जो पिछले पेज पे नीचे आई थी उसको नेक्स्ट पेज पे बस लिखा है, ठीक है। ये जो चीज़ आई थी पिछले पेज पे सॉल्व करके, ये इतनी एज इट इज़ ही आगे लिखी है बस, और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब अगेन इस पे रूल अप्लाई होगा, क्यों, अभी तो डी बाकी है ना इसमें, तो अभी इस पर दोबारा रूल अप्लाई होगा। तो रूल कैसे लगेगा, अगेन वही रूल, कौन सा वाला, 1/d-α v इक्वल्स टू e रेज टू पावर α x इंटीग्रेशन v e रेज टू पावर -α x, ठीक है। तो यही रूल दोबारा लगेगा। तो माइनस का 1/3 तो बाहर रहेगा, इतने इतने पोर्शन पे लगेगा, तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे अब क्या हो जाएगी 6, तो e की पावर 6x इंटीग्रेशन का साइन, और उसके बाद v पूरी की पूरी मतलब 3x e रेज टू पावर -3x, और साथ में ये तो v हो गया, v के साथ डॉट किसका करना है, e की माइनस अल्फ़ा है, तो मतलब e की पावर -6x का डॉट कर दिया dx बाहर, तो 1/3 माइनस का e रेज टू पावर 6x। अब यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। अब देखो e रेज टू पावर 3x और e रेज टू पावर -6x बेस सेम पावर ऐड, तो e रेज टू पावर -3x, इसको तो पहले मैंने आगे लिख लिया। इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूँ तो बेस सेम और पावर ऐड हो रही हैं, तो e रेज टू पावर खुद सोचो 3x बेस सेम पावर ऐड होएंगी, तो माइनस प्लस का 3x माइनस का 6 है, तो क्या बन जाएगा -3x, तो e रेज टू पावर -3x dx, ठीक है। अब इसके बाद पुट कर दूंगी किसको, इस चीज़ को, अगेन ये पिछले जैसा बन गया है, तो अगेन मैं इसको पुट कर दूंगी किसको, e रेज टू पावर -3x को t लेट कर लेंगे और जहाँ जहाँ पे dx होगा dx होगा मतलब dx आ गया और -3 आगे आ गया और dt, ठीक है ना। डिफ्रेंसिएशन कर दी,
तो जहाँ पे ई रेज टू पावर -3x और dx होगा वहाँ पे लिखा जाएगा dt बाय -3। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने उठा के ये और ये वैल्यूज़ उठा के इधर पुट कर दी, तो ये बन गया -1/3 ई रेज टू पावर 6x इंटीग्रेशन e की पावर t, ये पूरी की चीज़ ई रेज टू पावर 3x ई रेज टू पावर 3x माइनस का t है, और ये पूरी क्वांटिटी मेरी क्या आ जाएगी dt बाय -3। अगेन माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस का 1/3 बाहर, तो 3 3 9 हो जाएगा। ई रेज टू पावर 6x एज इट इज़, ई रेज टू पावर t की इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर t, तो अगेन ई रेज टू पावर t की मैंने t की वैल्यू पुट कर देनी है जो कि e की पावर -3x है। तो ये मेरे पास क्या आ गया पर्टिकुलर इंटेग्रल जो हम पी आई निकाल रहे थे। फाइनल सोल्यूशन क्या होगा, कंप्लीट सोल्यूशन CF और PI को ऐड करने से आता है, तो CF मतलब C1 और साथ में क्या था ई रेज टू पावर 3x प्लस C2 ई रेज टू पावर 6x प्लस 1/9 ई रेज टू पावर 6x ई रेज टू पावर -3x। तो ये है मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम जस्ट क्या करने जा रहे हैं 7th B क्वेश्चन। स्टूडेंट्स अब हम 7th B क्वेश्चन करेंगे, पार्ट 7th का B वाला। 2023 में ये भी पूछा गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस तरह से दिया होगा आपको d² + 1 y = x ई रेज टू पावर x, और ऊपर sin 2x लिखा है, वो गलती से है, साइन नीचे ही आएगा sin 2x। क्यों? क्योंकि जब इसको प्रिंट करवाया जाता है तो ये इस तरह से लिखा गया है ई रेज टू पावर x sin 2x, तो प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो ई रेज टू पावर के बाद जितनी चीज़ है उन्होंने सब पावर के ऊपर लगा दी, जबकि सिर्फ इतना है कि ई रेज टू पावर x है, उसके बाद sin x आएगा। तो अगर हम उसको सॉल्व भी करने की कोशिश करें तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। वो कुछ इस तरह से हो जाता है कि अगर मैं उसके फैक्टर्स कर देती हूँ पार्ट्स में, उसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए हम ऑब्वियसली, क्योंकि ये ऐसे रूल तो किसी का बनता नहीं ई रेज टू पावर और x भी आए और साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आए, तो अगर मैं इस पे ax वाला रूल तो लगा नहीं सकती x ई रेज टू पावर ax वाला, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि a कोई कांस्टेंट थोड़ी है, ये तो अगेन x में है, तो ना तो वो ऐड वाला रूल लगा पा रही हूँ, ना ही हम स्पेशल जो लास्ट एक बचता है 1/d - अल्फ़ा वाला जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, तो ये वाला रूल भी इस पर अप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि इंटीग्रेशन बहुत टफ हो रहा है और इंटीग्रेशन के अंदर आयोटा आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये रूल फेल हो रहा है। तो इसमें जस्ट मैंने डबल चेक भी किया है, तो अगेन यहाँ पे मिस्टेक है, ई रेज टू पावर x और sin 2x नीचे है, बेस पे आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन यही वाला है जो कि आपके पिछले वाले क्वेश्चन में, पिछले वाले पेपर में पूछा गया है। ठीक है, 2023 में। सबसे पहले बिल्कुल सिंपल हमने इसके फैक्टर्स किए। फैक्टर करने के लिए क्योंकि a² - b² की आइडेंटिटी लगेगी, तो इसको d² माइनस और आयोटा की स्क्वायर लिखा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर करूँगी तो -1 आएगा और माइनस माइनस प्लस का 1 बन जाएगा, तो d + माइनस का 1। तो हमें पता है आयोटा के लिए C1 cos थीटा और C2 sin थीटा, और थीटा की आयोटा है तो आयोटा के लिए सिर्फ 1x लगेगा और आगे 0 है, तो ई रेज टू पावर 0x, मतलब वो तो दिखाई नहीं देगी, इसलिए यही बनेगा। तो मतलब लिखते ऐसे हैं ना, अगर अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा हो तो ई की पावर अल्फ़ा आती है और C1 cos बीटा प्लस C2 sin बीटा आता है। ठीक है, तो यहाँ पे बीटा की जगह पे 1 है और अल्फ़ा की जगह पे 0 है, तो ये बन गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इसके बाद जो पर्टिकुलर इंटेग्रल है, जो हमारा पर्टिकुलर इंटेग्रल है, उसमें हमने सबसे पहले कौन सा रूल लगाया, ई रेज टू पावर x, ये रूल लगाया हमने। मैं आपको बता दूं, अगर हो 1/fd, ठीक है, और साथ में ई रेज टू पावर ax हो और साथ में कुछ भी v हो, मतलब फंक्शन ऑफ x, तो ई रेज टू पावर ax को अगर हम मुझे इस तरफ लेके आना है तो 1/fd + a, तो d + a
और फिर इधर v आएगा। तो ये वाला रूल यहाँ पे अप्लाई किया गया है, ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए ये देखो यहाँ पे e⁻x को इस तरफ लेके आए तो दोनों इसमें क्या e की पावर क्या है, a 1 है। तो a को ऐड किया, मतलब d में जहाँ जहाँ d है वहाँ पे 1 ऐड कर देना है, तो होल में स्क्वायर आ जाएगी। होल स्क्वायर को ओपन किया है, 1 1 को ऐड करके 2 बन गया है। इसके बाद इन दोनों पे रूल, ये पिछली एक्सरसाइज का रूल है कि x sin 2x, जब x के साथ समथिंग हो तो x को अगर मुझे इस तरफ लेके आना है तो रूल अगेन क्या लगेगा, मैं दोबारा लिखती हूँ इस रूल, नए रूल को। अगर 1/fd हो और साथ में हो xv, ठीक है, और x को मुझे इस तरफ लेके आना है तो पहले मैं fd को एज इट इज़ लिख दूंगी, v इधर, प्लस का साइन डालना पड़ेगा 1, और d करना पड़ेगा। डिफ्रेंसिएशन किसकी करनी पड़ेगी, 1/fd की, v एज इट इज़ रहेगा बाहर, ठीक है। तो यही रूल लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, x को उधर ले आए, 1/fd मतलब ये पूरी चीज़, sin 2x, डिफ्रेंसिएशन किसकी, इस पूरी चीज़ की। तो इसकी इकट्ठी की डिफ्रेंसिएशन करनी है तो सिंपल इसको कलेक्टिवली मान के ऊपर ले आऊँगी। तो ऊपर लेके आऊँगी तो ये d² प्लस 2d+2 की पावर -1 होगी, ऊपर आएगा तो डिफ्रेंसिएशन होएगी तो ये -1 आगे, और इसमें एक 1 और कम कर दूंगी तो यहाँ -2 बन जाएगा। अगेन चेन रूल के कारण अंदर वाली चीज़ की डिफ्रेंसिएशन होगी जो कि 2d और +2 आ जाएगी, है ना, अंदर की, और 2 की डिफ्रेंसिएशन 0। तो ये क्वांटिटी ऊपर रहेगी और ये पावर में जो -2 है ये इसको नीचे ले आएगा, तो डिफ्रेंसिएशन ये बन जाएगी, ठीक है। और ये माइनस आगे लग गया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद इस 2 को कॉमन निकाल के बाहर, इसके साथ 4। अब ये कैसे लिखा है इन्होंने, देखो यहाँ पे फिर पुराना रूल लगा कि sin ax हो तो जहाँ जहाँ पे d² हो, आपको पता होगा अगर आपका fd² है तो यहाँ पे d² की जगह पे f की जगह पे क्या फिल हो जाता है, माइनस का a², है ना। तो जहाँ जहाँ d² है वहाँ पे मैंने a की स्क्वायर करके और माइनस लगा के पुट कर दिया, d में नहीं d² में सिर्फ पुट कर दिया। ये सारे प्रीवियस एक्सरसाइजेज के रूल्स हैं, अब इकट्ठे होके एक ही क्वेश्चन में आ रहे हैं, फिट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमने इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट किया जो भी हो सकते थे, ये 2 और ये इकट्ठा हो जाएगा तो -2 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। तो इस साइड भी हम देखते हैं कि ये जो d² है यहाँ पे भी -4 पुट कर दिया है sin 2x, और ये 2d-2 बन जाएगा, सही है। और 2 को कॉमन निकाल के यहाँ लिख दिया है और d-1 बन जाएगा। अब इसको रैशनलाइज कर लिया गया है, यहाँ पे बनेगा 1/d-1, ठीक है। और जो 2 है वो बाहर कॉमन निकाल दिया यहाँ पे, क्योंकि 2d-2 बनेगा, 2 को बाहर लिखा है। अब इसको रैशनलाइज कर लिया है, साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई और साइन चेंज करके ही नीचे डिवाइड भी, है ना। तो मतलब d+1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इधर भी सेम प्रोसीजर, जो ऐड सब्ट्रैक्ट करके आएगा, होल स्क्वायर करी है, होल स्क्वायर ओपन करके ये चीज़ बन गई, ऊपर से 2 को कॉमन निकाला गया है, यहाँ से 4 को कॉमन निकाला गया, कट के 1/2 बच जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया गया है। इसके बाद यहाँ पे सिंपल d अगेन a² - b² की आइडेंटिटी लग रही है, तो d² -1, तो d² पे फिर d² दिखे तो -4 मतलब माइनस का a² पुट कर दो, तो ये मैंने पुट कर दिया है। इसके बाद जहाँ जहाँ पे ये नीचे माइनस का 5 बन जाए, 5 2 ज़ा 10 बन जाएगा, और d जब ये sin 2x अंदर आएगा तो d मतलब डिफ्रेंसिएशन ऑफ sin 2x दैट इज़ cos 2x 2 आगे। उसके बाद माइनस के साथ जब sin 2x मल्टीप्लाई हुआ तो एज इट इज़। इस तरफ तो सिंपल जैसे रैशनलाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम करेंगे, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। जैसे इन दोनों को सॉल्व करूँगी तो माइनस का 3 बन जाएगा, तो -3 और -2, तो माइनस को कॉमन निकाल लूँगी तो यहाँ पे प्लस का साइन बन गया, और ये इसको रैशनलाइज किया गया है। इसी को ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, नीचे भी, लेकिन साइन चेंज करके, है ना। इसके बाद ये स्टेप आएगा कि पहले तो माइनस बाहर और d+1 ऊपर, नीचे आएगा, इनको सॉल्व करके -2d
-3 और माइनस को कॉमन निकाल लिया बाहर, तो यहाँ पे प्लस का साइन हो जाएगा, इधर भी प्लस इधर भी प्लस हो जाएगा। तो 3 + 2d, अगर इसको रैशनलाइज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 - 2d, 3 - 2d से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो वही किया गया है। तो a² b² की आइडेंटिटी लगा के b² मतलब d की स्क्वायर बन जाएगी, d² में -4 दोबारा से पुट किया, अगेन इसको सॉल्व किया गया है। तो ये जो रूल्स मैं बीच में बता रही हूँ ये पिछली एक्सरसाइजेज के हैं, आपको थोड़ा ध्यान से इसको समझना पड़ेगा। अगर रूल्स पहले नहीं पढ़े तो एक बार इनको रीड ज़रूर कर लेना आप, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर इंटेग्रल आ गया, लास्ट में इन दोनों को ऐड करके बस लिख देना है, ठीक है। सिंपल जो ऐड करके ये जो पर्टिकुलर इंटेग्रल आया है, मुझे क्या करना है, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF को और PI को ऐड करके लिख देना है, तो मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है।